हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड 100 मार्क्स हिंदी के वायरल प्रश्न है। यानी समझ लो कि जो आपका क्वेश्चन इस तरह से हमने आउट करा दिया कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हूबहू यहाँ से देखने को मिलेंगे। 20 मिनट का वीडियो का आप लोग को पूरी तरह से 20 मिनट अंत तक सारे क्वेश्चन को देखना है, अदरवाइज अपनी जिंदगी का आप लोग 20 साल पछताते रहेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक देखना है। तो चलिए हम लोग फाइनली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ कंप्लीट लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीचे आते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके आप लोग को याद रखना है। बाकी फिलहाल हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह कि तुलसीदास होना चाहिए। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे फटाफट आंसर करेंगे। अगर आप लोग लाइव देख रहे हो तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी अवधि और बज्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को नोट करते रहना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, आपको यूँ लगेगा कि सारे क्वेश्चन यहाँ से आउट हो चुका है, तो आप लोग को अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ देना है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर चाहिए। तो फटाफट कमेंट करेंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन में ए आना चाहिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करें, मलयज का मूल नाम क्या था? ध्यान देंगे अच्छे से क्वेश्चन को। मलयज का मूल नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। तो मलयज का जो मूल नाम था वो जाएगा आपका भरत श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग क्या करें, देखिए ध्यान से करें कि किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीतता ही नहीं यथार्थ को रचता है? ये किस में आया है? अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा या फिर सिपाही की माँ? तो फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा? तो डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हंसते हुए अकेलापन में ये जो है मतलब इस पार्ट में ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर का 5 कराया कि त्रिज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। काफी इजी क्वेश्चन होगा, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? त्रिज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताना आप लोग को। 5 का डेफिनेटली आप सभी का ऑप्शन में ए चाहिए, उदय प्रकाश। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि किस पार्ट में आया अगर त्रिज को देखो तो उसे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और पीछे पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दे, त्रिज पीछे पीछे आता है। ये डेफिनेटली आप लोग को इस क्वेश्चन से पढ़ते हुए लग जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी यानी त्रिज बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 7 कराया, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? काफी इजी क्वेश्चन का, फटाफट आंसर करेंगे। बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए 7 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विश्व शिक्षक थे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विश्व शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 8 कराया, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी आग जग छोर? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सभी का राइट आंसर ऑप्शन में चाहिए काव्यखंड। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से वीडियो को शेयर करेंगे सभी के तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग शेयर जरूर करेंगे। और इसी तरह का हम लोग जो सारे सब्जेक्ट के लाने वाले हैं पूरा वायरल प्रश्न है, तो आप लोग को एकदम एग्जाम में पूरे हूबहू इसी तरह देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्रैक करबक जो है शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली इसमें राइट आंसर चाहिए। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी होगा, तुलसीदास, सूरदास या फिर कबीरदास? तो डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, शेयर जरूर करेंगे। ये बस यही चीज आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। और फिलहाल हम तो है आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 कराए, किसने लिखा? किसने लिखा क्या कि भोजन करी नंद अचमन लिन्हे मांगे सूर्य जठिया? ये किसने कहा है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल डिफरेंस सभी का ऑप्शन नंबर सी ना चाहिए, सूरदास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु आपको 11 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 12 कराया कि नाभादास जो किसके शिष्य थे? तो नाभादास किसके शिष्य थे? फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चाहिए अग्रदास के। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अग्रदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के माता पिता का नाम बताना आप लोग को। 13 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली स्पीकर राइट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हुसली एवं क्या कहते हैं आत्माराम दुबे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर का 14 कराया, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? ध्यान देंगे 14 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? स्वामी रामाचंद्र, स्वामी रामानंद या फिर स्वामी अग्रदास या फिर स्वामी तुलसीदास? तो बताएंगे 14 नंबर का डेफिनेटली स्पीकर राइट आंसर ऑप्शन में सी की तरफ स्वामी अग्रदास। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्वामी अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, देखिए भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का नाम बताना आप लोग को। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। भूषण के पिता का नाम जो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? हाँ, रलाकार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट जो किस काल के रचनाकार है? तो बाल कृष्ण भट्ट जो वो किस काल के? ध्यान देंगे ऑप्शन डी जो है आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर का क्वेश्चन होगा। 17 का बात बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो कहाँ है? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली स्पीकर राइट आंसर ऑप्शन में आप लिखना चाहिए इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? फटाफट आंसर करेंगे। 18
नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसने कहा था ये हो जाएगा आपका 1915 की रचना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सभी का राइट आंसर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म बताना आपको। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने फटाफट क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन सभी का जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली सभी का राइट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताना आपको। तो बिल्कुल सभी का पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बाउल जो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था। ऑप्शन नंबर डी डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ जो है भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया? ध्यान देंगे 21 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होना चाहिए 5 जून 1974। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 जून 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग को रखे दिनकर की पत्नी का नाम बताना आपको। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। दिनकर की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी श्यामावती देवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आना चाहिए। क्वेश्चन 23 का है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान देंगे फटाफट आंसर करेंगे 23 का क्या आंसर होगा? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार में। बिल्कुल सभी को राइट आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे रोज कहानी शीर्षक रोज कहानी की नायिका कौन है? ध्यान देंगे 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। वो हो जाएगा मालती। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मालती याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे रोज शीर्षक कहानी का पूर्व जो है नाम क्या था? तो रोज शीर्षक कहानी का पहले नाम जो था वो क्या था? ध्यान देंगे 25 का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर डी की तरफ यानी गैंग्रीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गैंग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कह रहा है कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो भगत सिंह का पैतृक गांव सभी को आंसर चाहिए 26 का बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यानी खटकर कला पंजाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? ध्यान देंगे 27 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए की तरफ यहाँ पे चलो 27 का ऑप्शन नंबर ए जगह निम्न मध्यम वर्ग यहाँ पे माँ मतलब होगा याद रखेंगे। क्या है 28 का कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो कहाँ था? ध्यान देंगे 28 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। जगदीशपुर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकी का नाम बताना आपको। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट क्या आंसर होगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए 29 का। तो डेफिनेटली सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। मोहन राकेश क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लाए वो तारे और बांतों के करे में से भी करे से भी अच्छे होंगे ना? ये किसने कहा था? वो मुन्नी ने कहा था ना। बताया आप सभी का ऑप्शन नंबर ए डिक्शनरी सभी का राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या करा देखिए कह रहा है कि कवित्व शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? तो कवित्व शीर्षक पाठ की रचयिता हम लोग को 31 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यानी भूषण हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हम लोग क्या कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलम शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना आप लोग को। 32 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए यानी जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि तुमुल कोलाहल कलम शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ध्यान देंगे 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट। बिल्कुल आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ और राइट आंसर इसको क्या होगा? ध्यान देंगे 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पे ए होना चाहिए यानी कामयानी। क्या होगा? कामयानी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो कहाँ हुआ था? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। बिल्कुल डिफरेंटली सभी का राइट आंसर चाहिए और सबको आंसर करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? ध्यान देंगे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। 35 का क्या आंसर होगा? तो ये डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा यानी शमशेर बहादुर सिंह। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन का अच्छी तरह पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। एकदम शुभ हो आप लोगों को एग्जाम में आके छाप देना है सारे क्वेश्चन को। कह रहा है कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो कहा था? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगा। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं इस वीडियो को अधिक से लाइक करेंगे कमेंट करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट प्रोवाइड करा दूंगा। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए यानी श्याम शिवपुर ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश जो है किस कविता संग्रह पर रघुवर साय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ध्यान देंगे 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए 37 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यानी लोग भूल गए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। क्वेश्चन करके प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि को मतलब कवि का नाम बताना आपको। ध्यान देंगे 20 नंबर तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपका मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे आपका क्या था 37 था तो यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 38 का डेफिनेटली आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ना चाहिए विनोद कुमार शुक्ल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ था? ध्यान देंगे 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सभी का राइट आंसर ऑप्शन में डी चाहिए रायपुर। का होगा? छत्तीसगढ़ जो भी पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी का राइट आंसर। क्वेश्चन का 44 का छत्तीसगढ़ इतने पास अपने शीर्षक संक्रमण
नंबर किस कविता के द्वारा लिखा गया है? ध्यान देंगे क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का शमशेर बहादुर सिंह रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल होगा ना शायद, मेरे ख्याल से। क्या बोलते आप लोग? 40 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? छत्तीसगढ़ इतने पास अपने शीर्षक संकर कवि के द्वारा लिखा गया है, विनोद कुमार शुक्ल होगा मेरे ख्याल से। चलिए क्वेश्चन करा है कि किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? ध्यान देंगे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताएंगे। क्या आंसर होगा? डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास जो है कहाँ था? तो कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास क्या था? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए 42 का। क्या हो जाएगा? याद रखेंगे फटाफट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 43 करके वाराणसी किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी की आवाज़? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए, बिल्कुल सभी को कमेंट करेंगे 43 का क्या होगा। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सभी का सी आना चाहिए, यानी गांव का घर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी गांव का घर। क्वेश्चन 44 करके कलर की मौत शीर्षक कहानी की रचयिता का नाम बताना आपको। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का डेफिनेटली राइट आंसर चाहिए 44 का। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अंतोन चेखव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि गाय डी मोसाम्पा का जीवन काल बताना आप लोग को, तो ध्यान देंगे इसका जीवन काल की बात करेंगे तो 45 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आना चाहिए, यानी 1850 से 1893। ऑप्शन नंबर डी डेफिनेटली राइट आंसर आप लोग का आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि घुटने टेकना इस मुहावरे का बताना है, काफी इजी क्वेश्चन का। घुटने टेकना मुहावरे का क्या होगा? 46 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हार मानना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हार मानना। क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? 47 का डेफिनेटली राइट आंसर करेंगे समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? सामाजिक, समाजी या फिर समाजू या फिर समाजक। क्या होगा? यहाँ पे 47 का राइट आंसर करेंगे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे ये आएगा सामाजिक। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हम लोग का। करा कि आसमान टूटना इस मुहावरे का बताना आप लोग को। आसमान टूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 48 का आंसर करेंगे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी अचानक मुसीबत आना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अचानक मुसीबत आना। चलिए कह रहे छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का बताना आपको, काफ़ी इजी होगा। 49 का आंसर करेंगे बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी आना चाहिए, यानी अत्यधिक कठिन होना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक कठिन होना। क्वेश्चन 50 के लिए कलई खुलना इसका अर्थ बताना आपको। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का राइट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भेद प्रकट होना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी भेद प्रकट होना। जानकारी बताते हैं आप लोग को 85 क्वेश्चन का आंसर देना है, फिर भी हम थोड़ा कुछ और क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, करें हाथी का परिवार क्या होगा? तो हाथी का परिवार क्या होगा? 51 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे बिल्कुल राइट ऑप्शन का डी आना चाहिए। उपयुक्त सभी जो यहाँ की हाथी का परिवार चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करा कि छात्रों के रहने के वाले स्थान को क्या कहते हैं? काफी इजी क्वेश्चन का, सबको बताओगा छात्रों के रहने वाले स्थान को क्या कहते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो छात्रों के रहने वाले को छात्रावास कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन करके आंखों के सामने के लिए एक शब्द का आंसर करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष कहते क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या करा है कि स्वीकार करने योग के लिए हम क्या कहेंगे? स्वीकार करने के योग के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल वर्ड करेंगे? 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सभी का राइट आंसर काफी इजी क्वेश्चन होगा। ऑप्शन बी होगा वरेनिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55 करके जानने की मतलब इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जगह, यानी जानकार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जानकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 56 कराए कि जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल क्या करेंगे? 56 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए। 56 का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। जिसके दर्शन प्रिय माने तो उसको प्रिय दर्शन कहते हैं। ऑप्शन ए डेफिनेटली सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन कराए कि लंबोदर कौन समास है? ध्यान देंगे लंबोदर कौन समास है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, सबका आंसर सही आना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे डेफिनेटली सभी का राइट आंसर आना चाहिए 58 का ऑप्शन नंबर ए, यानी द्विंदु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए द्विंदु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है राजकुमार में कौन समास है? तो राजकुमार में समास बताना आपको, ध्यान देंगे 59 का काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। 59 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास है। राजकुमार में क्या है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि गगनचुंबी कौन समास है? ध्यान देंगे 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए ना चाहिए, तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तत्पुरुष समास है। चलिए अच्छे से आप लोग को सारे क्वेश्चन को देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन करा कि आलसी का विलोम क्या होगा? आलसी का विलोम क्या होगा? 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे आलसी का विलोम डेफिनेटली सही ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ना समझ जो होना जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग?
आलसी का ना समझना तेजस्वी, आलसी का तेजस्वी होना चाहिए। क्या बोलते हो आप लोग? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो ज्ञात का अज्ञात होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुराग का विलोम क्या होगा? 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिल्कुल सभी का राइट आंसर 63 का आंसर करेंगे। 63 का ऑप्शन यहाँ पे बी जगह, यानी विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विराग। चलिए क्वेश्चन हम लोग को क्या करा, देखिए कह रहा है कि करुण का विलोम होता है, तो करुण का विलोम क्या होगा? 64 का आंसर करेंगे। डेफिनेटली सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आना चाहिए आप लोग का। निष्ठुर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निष्ठुर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पेंसिल करके। प्राचीन का विलोम क्या होगा? ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। प्राचीन का विलोम, तो प्राचीन का विलोम सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी होगा, आवर्चीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करा कि गणतंत्र का विलोम क्या होगा? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिल्कुल सभी का राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। राजतंत्र क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र। क्वेश्चन आगे देखो क्या कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन का, फटाफट आंसर करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने क्वेश्चन आप लोग क्या आंसर होगा? 67 का पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे आप लोग का, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में आना चाहिए भूमि। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची होगा, आपका ध्यान देंगे। 68 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग क्या होगा? नभ, गगन, अंबर। ऑप्शन डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, फटाफट आंसर करते हैं। आप लोग जाना है सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं ना। 69 बोला कि कौन जल का पर्यायवाची है? ध्यान देंगे 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन जो है जल का पर्यायवाची है? 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो हो जाएगा जल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? ध्यान देंगे 70 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुवन शब्द कौन समास है? त्रिभुवन शब्द जो है कौन समास है? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, द्विगु समास है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन कह रहा है कि चीरी मार में समास बताना आपको। चीरी मार में किस प्रकार की समास आती है? ध्यान देंगे 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डेफिनेटली सभी का आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए तत्पुरुष समास। चीरी मार जो कि तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कहते हैं, बेईमान शब्द की क्या कहते हैं प्रकृति जो है वो क्या है? बेईमान शब्द जो है देशज विदेशज तत्सम तद्भुत, या फिर क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली ऑप्शन ए ना चाहिए विदेशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विदेशज। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि विशेषण के भेद होते कितने होते हैं? काफी इजी क्वेश्चन का। विशेषण के कितने भेद होते हैं? पता है 74 का डेफिनेटली ऑप्शन बी ना चाहिए 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? तो भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण जो होगा 75 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ओजस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं। ध्यान देंगे 76 का राइट ऑप्शन आपका आप का ऑप्शन डी ना चाहिए, आलसी छात्रों की कमी नहीं। ऑप्शन डी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? 77 में क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? डेफिनेटली इसमें राइट आंसर चाहिए, फटाफट आंसर करेंगे सर। ग्राम शब्द का विशेषण काफी इजी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन बी जगह ग्रामीण जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। क्वेश्चन आगे देखिए कह रहा है कि देश का लिंग मैंने बताया आपको, दे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग, या फिर कोई नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डेफिनेटली सभी का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए ना चाहिए, स्त्रीलिंग हो जाएगा। दहेज जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन करके आय जो है कौन लिंग है? आय जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग क्या है बताना आप लोग को। 79 का ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, आय जो कि वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खटिया कौन सा लिंग है? ध्यान देंगे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सभी का राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे आना चाहिए। खटिया जो कि एक स्त्रीलिंग वर्ड है, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन करें, निष्कासन में उपसर्ग उपसर्ग बताना आपको। निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डेफिनेटली सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आना चाहिए आप लोगों का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी निस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अपमान में उपसर्ग बताना आपको। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अपमान में उपसर्ग बताना है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो अप हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्वेश्चन करेगा अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभियोजन के लिए हम लोग उपसर्ग बताएंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा है कि प्रकाशित में कौन सा पढ़ती है? तो प्रकाशित, ध्यान देंगे प्रकाशित में पढ़ती है आपका, काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे। 84 का आपका डेफिनेटली ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आगे कह रहा है कि विभागीय शब्द में पढ़ती है। विभागीय शब्द में क्या पढ़ती है? 85 का डेफिनेटली सभी का राइट आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से कि जुर्माना में पढ़ती है, नंबर को जुर्माना में क्या पढ़ती होगा? 86 का डेफिनेटली सभी का बी आना चाहिए, यानी आना जो कि जुर्माना में पढ़ती है आना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि
रीमा में प्रतिदान आप लोग को 87 का आंसर करेंगे। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, 87 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ईमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ईमा। चलिए थोड़ा हम लोग तेजी से सारे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, चलो 100 कर लेते हैं पूरा ही। कह रहा है कि त्रिलोक शब्द क्या हो, कौन सा समास है, त्रिलोक शब्द क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे 88 का आपका ऑप्शन में बी होगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है, कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है, काफी इजी क्वेश्चन का, ये जातीय संज्ञा है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है कि दहेज का लिंग निर्णय कर, दहेज का स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पुल्लिंग है, क्या ऑप्शन नंबर सी पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, कह रहा है कि छात्रावास का लिंग निर्णय कर, छात्रावास का स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग। तो 92 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रावास जो कि पुल्लिंग है, ध्यान देंगे ऑप्शन सी क्वेश्चन आएगा। बाल का लिंग निर्णय करना आप लोग को, बाल का लिंग निर्णय होगा, तो 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल जो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि सदाचार का संदेश बताएगा, सदाचार संदेशित क्या होगा, 94 का आपका डेफिनेटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इनमें से कोई जो सदाचार सदजोर आचार होता है ना, सदजोर आचार नहीं है, तो ऑप्शन डी जाएगा। कह रहा है कि विद्यालय का संदेशित क्या होगा, तो विद्याजोर आलय, ऑप्शन कहाँ है, 95 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, विद्याजोर लय नहीं होगा, विद्याजोर आलय जो होगा ना, आलय कहाँ है, विद्याजोर आलय हो जाएगा, विद्यालय क्या बोलते आप लोग, विद्याजोर आलय, ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट होगा 95 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, हम लोग क्या कह रहे थे, उद्घाटन का संदेश बताना होगा, 96 का डिक्शनरी राइट ऑप्शन नंबर सी, उत्तजोर घाटन का है, उत्तजोर घाटन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि अन्वेषण का संदेश बताने का, तो अन्वेषण का संदेश क्या होगा, 97 का आपका सी होगा, अनुजुर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन 98 का जगदम्बा का संदेश क्या होगा, 98 का डिक्शनरी से राइट होना 98 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी जगत जोर अम्बा होगा, ऑप्शन नंबर बी जगत जोर अम्बा। आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग देना, आपको बेईमान शब्द में क्या उपसर्ग है, 99 का आपका डिक्शनरी राइट आंसर चाहिए, तो बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, 99 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बे। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है कि सुकर्म में उपसर्ग देना, आपको 100 में क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सुकर्म में उपसर्ग आपका हो जाएगा सु। तो इस तरह हम लोग को टोटल 100 क्वेश्चन कवर करके इसका आप लोग को पीडीएफ लेना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर हम लोग बता दे रहे हैं फिलहाल जो है आप लोग को सारे सब्जेक्ट इसी तरह आप लोग को वायरल प्रश्न चाहिए, जो कि आपको आउट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है हमारे जो भी आप लोग स्टडी मटेरियल तैयारी नहीं किया अभी तक, तो वेबसाइट बोर्ड परीक्षा भी आकर आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। गूगल में आना है और सिंपल आप लोग को क्या लिखना है, बोर्ड परीक्षा क्या लिखना है, BOARD और PARIKSHA, ठीक है। सिंपली ये लिख करके आप लोग सर्च कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे बोर्ड परीक्षा का वेबसाइट है www.boardpareekha.com, सिंपली इसी में आप लोग को क्लिक करना है। जैसे आप लोग एक बार क्लिक करेंगे सो यहाँ पे आप लोग को सामने वेबसाइट खुल जाएगी, बस करना है कुछ नहीं है, आप लोग को जहाँ अपने सब्जेक्ट को चूज करना है और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है सारे सब्जेक्ट का आप लोग अध्ययन करना है। सबसे पहले आप लोग एक काम करना है, यहाँ पे जैसे आएंगे तो ऊपर में आपको पीडीएफ के लिए क्लिक करने के लिए बोल रहा है, एक बार आप लोग क्लिक कर देंगे 15-10 सेकंड के लिए, और फिर आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आकर के पूरी तैयारी आप लोग को करना है, ठीक है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे तो भी आप लोग एक बार क्लिक करना है, जाते वक्त और आते वक्त एक बार आप लोग वहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। और आप लोग को नीचे में मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल, और सबसे नीचे में मिलेंगे आपको न्यू मॉडल पेपर। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सारा चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको तैयारी का, प्रीवियस ईयर से मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। और हमने हमारे द्वारा बिहार बोर्ड परीक्षा द्वारा जो है आपको एक स्पेशल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड 12 स्पेशल मॉडल 2022 के लिए ये तैयार हो गया लगभग, और इसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग को पूरा स्पेशल मॉडल पेपर आप लोग को सब्जेक्ट वाइज हर एक का मिल जाएगा मॉडल पेपर। तो आप लोग को यहाँ पे आना है और पूरी तरह से आप लोग को पूरी अध्ययन तैयारी शुरू कर देना है, और आप लोग को जाते वक्त वहाँ पे ऊपर में आप लोग को क्लिक करते जाना है, ठीक है। और पूरी तैयारी यहाँ पे फ्री में हो जाएगा। तो यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।